Painless labor. What types of pain relief options I have during delivery? कौन से points I should be considering when I choose the right pain relief for labor pain? What if I change my mind? मुझे चाहिए नहीं था pain relief but अब मैं tolerate नहीं कर पा रही. Whom should I speak with? किससे advice लूँ? किससे support लूँ? Can I actually birth naturally without any pain relief options? My dear, labor बहुत ही पर्सनल और इमोशनल एक्सपीरियंस है और बहुत ही यूनिक है. लेबर इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरी वुमेन एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरी प्रेगनेंसी इन द सेम वुमेन. बट इन द होल प्रोसेस जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट योर लेबर स्पीड इज गोइंग टू बी, व्हेन योर लेबर विल स्टार्ट. ये सबके लिए अलग अलग जरूर हो सकता है, बट योर बॉडी हैज द एबिलिटी लाइक योर एंसेस्टर्स to give birth naturally, and you have the willpower, you have the resilience. बस ये मत भूलिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ पेन रिलीफ ऑप्शंस आपके पास हमेशा होंगे जिसके बारे में हम अब बात करेंगे. आई एम डॉक्टर नितिका सोपती एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत सारे वुमेन पेशेंट्स मेरे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आते हैं. पेन रिलीफ के बारे में कैसे वो इसको गो थ्रू करेंगे, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है. दे आर वेरी फियरफुल ऑल्सो. सो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे सिर्फ मेरे ही पेशेंट्स नहीं बल्कि एवरी वुमेन ग्लोबली शुड नो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू देम एंड व्हाट दे नीड टू डू टू मेक दिस डे द मोस्ट पावरफुल एम्पावरिंग डे ऑफ देयर लाइफ. एंड ये वीडियो आप सबको ज़रूर बेनिफिट करेगा, आई एम सो श्योर. जैसे जैसे आपके बेबी का अराइवल पास आता जाता है, आप सारी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं. आप अपने बैग पैक कर लेते हैं, आप सारे एसेंशियल्स उसमें डाल लेते हैं. यू ऑल्सो फाइंड कि कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है जो आपको हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचा देगा. आप सारे लेबर के साइंस को अच्छे से याद कर लेते हैं. हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में वो भी आपको बताया है. बट जैसे ही आपके पास ये सारा कुछ माइंड में बहुत क्लियर आता है, वैसे ही आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कंसर्निंग पॉइंट. और वो क्या है कि कैसे आप उस पेन को हैंडल करेंगे ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी. तभी तो मैं बोलती हूँ कभी भी लेबर पेन नहीं बोलो. ये बहुत ही प्यारा मोमेंट है. आपका बेबी आ रहा है, लेबर पेन नहीं आ रहा, यही बोलो. कुछ प्रेग्नेंट वुमेन पेन मेडिसिन को टोटली अवॉइड करना चाहते हैं जब तक कि वो एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो. और कुछ तो कहते हैं मैम हमें चाहिए ही पेन रिलीफ, नहीं तो हम नेचुरल कर ही नहीं सकते. मोस्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल प्रेगनेंसीज द फीलिंग ऑफ एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट पेन एंड वो कैसा होगा, वो कितना देर चलेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये सब बहुत ओवरपावरिंग थॉट्स के साथ आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं. Labor pain can be a little complex experience also for pregnant mothers. और जितना ज़्यादा एज अ डॉक्टर मैं रेकमेंड करती हूँ कि यू गो अहेड विद नेचुरल बर्थ, लेबर बर्थ के बारे में बात करना इवन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज लेबर के फियर को लेकर बहुत सारे ऑब्वियस रीजंस मैं मानती हूँ उनके पास हैं, बट बहुत सारे ऐसे मेडिकल और नेचुरल तरीके भी हैं जिससे आपको लेबर पेन मैनेज करना खुद बहुत ईजी हो सकता है. अब चाइल्ड बर्थ कितना पेनफुल है, इसका पेन स्केल मेजरमेंट बहुत ही सब्जेक्टिव है. मीनिंग कि हर बर्थ यूनिक है एंड आपका भी है. और ये मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आप जो भी अपना बर्थ प्लान बनाते हैं, आपका लेबर पेन उससे कितना ज़्यादा ऑप्शंस आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप ड्यूरिंग दैट कोर्स ही एक्चुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं. और हम आपके साथ खड़े हैं ये देखने के लिए कि आपको क्या क्या ज़रूरत है. जो सब भी होगा, एवरी डॉक्टर हैज़ एवरीथिंग अवेलेबल फॉर यू. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको ये ऑप्शन चाहिए, इट्स अ पर्सनल चॉइस. सो हमारे पास नेचुरल पेन मैनेजमेंट मेथड्स भी हैं और मेडिकल ऑप्शंस भी बहुत क्लियरली अवेलेबल हैं. एब्सोल्युटली राइट कि लेबर के बारे में पता होना और एक्चुअली उस सिचुएशन से गुजरना ये बहुत ही दो अलग चीज़ें हैं. ऑफकोर्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेबर आपको लेस फेयरफुल बनाता है कि अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. एडिशनली थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी आपको हम समझाते हैं और बताते हैं हाउ टू रिलैक्स, हाउ टू स्टे काम. यू लर्न डीप ब्रीदिंग.
ये तरीके सिर्फ प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में ही नहीं होते, बल्कि लेबर से पहले भी आपको पेन मैनेज करने के लिए जो जो करना है हम इसके बारे में काफ़ी बताते हैं. वी ऑल्सो टेल यू दैट वॉकिंग अराउंड, kneeling or simply just moving during labor also helps to cope with pain. Taking a warm water bath, taking a massage, ये सब भी बहुत important options हैं जो आपको काम करते हैं और आपको लेबर पेन को टॉलरेट करने में बहुत मदद करते हैं. एडिशनली योर बर्थिंग पार्टनर या आपकी फैमिली और फ्रेंड जो भी आपका सपोर्ट पार्टनर है उसके साथ भी जितना आपका कंफर्ट लेवल है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको इमोशनली और फिजिकली पेन रिलीफ कराने में. सो ये सब तो नेचुरल मेथड्स हैं, इसीलिए हम कहते हैं बर्थिंग बॉल यूज़ करें. आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मुंह में डालते रहें सो दैट बहुत ड्राई माउथ ना हो. आप कुछ ना कुछ अच्छा सुनते रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब नेचुरल मेथड्स भी आपके पेन रिलीफ को मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ. अगर आप क्लियरली समझते हैं, अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, जो हिप्नोबर्थिंग की क्लासेस, लमास की क्लासेस, हम लोग फिजिकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वर्चुअल बेबी में बहुत कंडक्ट करते हैं और राइटली 28 वीक्स से 38 वीक्स के बीच में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ये सब नेचुरल मेथड्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाते हैं. अब हम मेडिकल मेथड्स पे आए. पेन मेडिकेशंस फॉर लेबर पेन जो आपके लिए भी एक ऑप्शन है या आपके डॉक्टर डेफिनेटली आपको रेकमेंड करें या आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं. ये आपकी पर्सनल चॉइस तो है बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये हमें समझना है कि एक नेचुरल वे नहीं है बट तो इसीलिए थोड़े थोड़े कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उन दवाइयों के जिनको हम साइड इफ़ेक्ट्स कहें बट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं. Because nothing we can give you which is going to harm you or your baby in this most beautiful moment. ये सभी पेन मेडिकेशंस अलग तरीके से काम करती हैं एंड ऑल ऑफ देम आर क्रिएटेड ताकि आपको इस प्रोसेस ऑफ बर्थिंग के टाइम पे मिनिमल पेन फील हो. ज़ीरो पेन तो नहीं बट मिनिमल. एंड सबसे ज़्यादा और मोस्ट इफेक्टिव और कॉमन मेथड जो है वो होता है एपिड्यूरल. एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, क्योंकि एक मेडिकेशन होती है जो एनाल्जेसिया होता है और एक होता है एनेस्थीसिया. एनाल्जेसिया का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि हम आपके उन नर्व्स को ब्लॉक करते हैं जो पेन की सेंसेशन कैरी कर रही है बट आपकी मसल और मोटर पावर रहती है. बट जो एनेस्थीसिया होता है उसमें हमारी मसल पावर भी चली जाती है. तो इसीलिए एपिड्यूरल एनाल्जेसिया हम देते हैं. ये आपको बहुत बहुत हेल्प करता है. बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस जो पेन कर रहे होते हैं वो काफ़ी लिमिट हो जाती है बट हाँ आप प्रेशर ज़रूर फील करेंगे. आपको सबसे इफेक्टिव मेथड ऑफ पेन मैनेजमेंट जो ड्यूरिंग मैं बताऊं एज अ डॉक्टर वो एपिड्यूरल है बिकॉज इट अलाउज यू टू स्टे मोबाइल, अवेक, अलर्ट एंड आपके बेबी की हार्ट बीट को हमें थोड़ा मॉनिटर कॉन्टिन्यूसली करना पड़ता है. और ये आपके लोअर बैक में कैथेटर डालते हैं जो एनेस्थेटिस्ट डालते हैं जिसमें से आपको मेडिसिन मिलती है जो रिपीटेडली मिलती है और डोज उसकी एडजस्ट भी होती है. और एपिड्यूरल आपकी लोअर बॉडी को नम भी थोड़ा करता है तो मोबिलिटी अफेक्ट होती है बट स्टिल वी अलाउ यू टू मूव. आप स्क्वाट भी कर सकते हैं, आपको प्रेशर फील होता है बट पेन की इंटेंसिटी आपको डेफिनेटली मैं कहूँगी जितना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में सोचती हूँ, प्रोफेशनली देखती हूँ, वो कम से कम नहीं तो 70% कम तो हो जाती है. सो दिस इज व्हाट इज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. एडिशनली इफ यू आर अबाउट 8 centimeters means nearly almost dilated तो एपिड्यूरल आपको हम जनरली नहीं देते बट मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको बताऊं मैंने कुछ पेशेंट्स को पूरा माउथ डायलेट होने के बाद भी दिया है विद अ डिफरेंट मेथड इन अ डिफरेंट डोज बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड एनेस्थेटिस्ट टीम. तो वो लोग वो देते हैं कि आपको वो लास्ट 1 hour भी अगर आप इतने एग्जॉस्टेड हो दैट एपिड्यूरल्स really help you. So it's a very safe method. I know we can keep talking lengths about it, but let me tell you, be very clear with your doctor, ask her questions, let the anesthetist also meet you and talk to you so that जब आप इस जर्नी पर जा रहे हो अपने बेबी को लाने के लिए आपके पास सारे ऑप्शंस क्रिस्टल क्लियर हो. एक तो और मेडिकेशंस हैं जो हम बात करते हैं पेन रिलीफ में जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस कहते हैं, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं. वो भी हम आपके कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने से जस्ट पहले देते हैं, 30 seconds 1 minute पहले. तो हमारी पेन की सेंसेशन डेफिनेटली थोड़ी कम होती है.
थोड़ा उससे sedation भी आता है, and one of the very good pain relieving measures हैं, but definitely if we compare epidural and nitrous oxide gas, तो there is a lot of difference, because ये जो गैस है, इससे जिसको हम एंटोनॉक्स के नाम से भी कहते हैं, वो पेन रिलीव करता है बट नॉट टू मच, थोड़ा कंफर्टेबल करता है आपको, तो आपका डिलीवरी टाइम जो है उसको थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल बना देता है, एंड थोड़ा ड्राउजी और नॉजियस आपको लग सकता है। इसके अलावा कुछ और इंजेक्शंस भी हैं, मॉर्फिन, पेथिडीन, जो आपके लेबर पेन को की सेंसेशन को बहुत ब्लॉक करते हैं, बट जनरली हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। रीज़न बीइंग दैट we don't use it because वो सारी medicines may travel a little bit to your baby also, and we really don't want our baby to have any harm. So इसलिए these are medications जो हम injectable वाली we relatively avoid, but we can safely give also if need be. So you please leave it to us. सवाल तो आपके ख़त्म नहीं होंगे इसको लेके, because ये ऐसा टॉपिक है जिस पे both of us can keep discussing. पर आप कौन सा पेन मैनेजमेंट मेथड चूज़ करेंगे, वो नेचुरल होगा या मेडिकेशंस के लिए होगा, इट विल बी इंटायरली योर डिसीजन, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी देयर विद यू, होल्डिंग योर हैंड्स। बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारे ऑप्शंस डिस्कस करें विद योर ओन डॉक्टर। लेबर एंड पेन मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर समझें और उस फियर को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके पे ज़रूर फोकस करें। इसीलिए वी टॉक सो मच अबाउट relaxation techniques, lamas, hypnobirthing, listening to music, doing pain relieving affirmations during labor. These really play a lot of role, because delivery सिर्फ physical body से नहीं होती, delivery और labor हम mind में create करते हैं, वो भी एक बहुत beautiful process है। So my dear, just have the confidence and the willpower that this is going to be the most powerful day of your life and the most happy moment when you bring your baby into this world, naturally, safely, with or without pain relief options. That is entirely your choice, and both is fine.